बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ रहा हूँ मैं हदीसें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े तरावी का जिक्र फरमाया। इसके बाद फरमाया आम फ़र्ज़ और नफिल इबादत का अहतमाम की तरफ मुतवज्जे फरमाया इसमें नफिल का सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर है। अल्लाहु अकबर। नफिल का सवाब दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर है और एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। अगर इस जगह हम लोग अपनी इबादतों की तरफ ज़रा गौर करें तो ज़रूरी है कि इस मुबारक महीने में फ़र्ज़ को हम किस कदर एहतमाम करते हैं और नफिल कितना इजाफ़ा करते हैं। फ़र्ज़ तो हमारा एहतमाम का हाल ये है, सहरी खाने के बाद सोते रहे। अक्सर लोगों की सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर। अक्सर लोगों की सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो गई। कम से कम जमात की अक्सर लोगों की फ़ौत हो जाती है। गोया के सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे अहम फ़र्ज़ बिल्कुल ख़ज़ा कर दी या कम से कम नाक़िस कर दिया। बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले उसूल ने नाक़िस फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया, मस्जिद के करीब रहने वालों की गोया कि नमाज मस्जिद के अलावा होती ही नहीं। फ़ज़ाइल नमाज मज़ाहिरुल हक़ में लिखा है, जो शख्स बग़ैर उज़्र के बदून दो जमातें दो नमाजें पढ़ता है, इसके ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो साक़ित हो जाता है मगर इसको सवाब नहीं मिलता, दो नमाजें मिलकर पढ़ने वाले को। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की जमात की अक्सर इफ्तार की नज़र हो जाती है और रकात उला या तकबीर उला का जिक्र क्या है। बहुत से लोग इशा की नमाज तरावी के एहसान के बदले में और वक़्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये रमज़ान मुबारक का नमाज का हाल है। अहम तरीन फ़रीज़ा है। एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाय कर दिया। ये तीनों अक्सर ज़ोहर की नमाज तो खैलुला की नज़र, असर की जमात तो इफ्तार के सामान ख़रीदने की नज़र आँख से देखा गया। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों पर आप गौर फरमाइए कितना एहतमाम हमारे रमज़ान मुबारक में इनका किया जाता है। जब फ़र्ज़ का ये हाल है तो फिर नफिलों का पूछना क्या। इशराक़ चाश तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़र हो जाती है। अवाबिन हम कैसे अदा कर सकते हैं? अभी तो हमने रोज़ा खोला है, आइंदा तरावी का एहतमाम करना है। तहज्जुद का वक़्त तो ऐन सहर का वक़्त है, वक्त खाने का है, फिर नफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जी ना करने वाले की है। तू करना चाहे तो बातें कर हज़ार, तू करना चाहे तो बातें कर हज़ार। कितने अल्लाह के बंदे जिनके लिए इन औक़ात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल जाती है। मैंने अपने आका मौलाना खलील अहमद रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को रमज़ान मुबारक में देखा, बावजूद ज़ौफ़ और साली मगरिब के बाद नफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनने का आधा घंटा खाना वगैरह में बाद हिंदुस्तान के क़ियाम में तकरीबन सवा दो घंटे तरावी में खर्च होते थे। मदीने तैयबा के क़ियाम में तकरीबन 3 घंटे इशा और तरावी में फ़रागत होते थे। इसके बाद हस्बे इख्तिलाफ सब मौसम में 2-3 घंटे आराम फरमाते, तहज्जुद में तिलावत फरमाते, सुबह निस्फ घंटे के क़ब्ल सहर तनाउल फरमाते। इसके बाद सुबह की नमाज तक कभी हिफ्ज़ की तिलावत फरमाते या दुरूद वज़ाइफ में मशगूल होते। इस्तिग़फ़ार यानी चांदनी में सुबह की नमाज़ पढ़कर इशराक़ तक मुराक़बा करते। इशराक़ के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद तकरीबन 12 बजे तक, गर्मियों में 1 बजे तक तहरीर फरमाते, डाक वगैरह मुलाहिज़ा फरमाते। इस तरह ज़ोहर की नमाज तक आराम फरमाते, ज़ोहर से असर तक तिलावत फरमाते, असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते, हाज़िरीन से बातचीत भी फरमाते और बिलजुमला ख़त्म होने के बाद सुबह को कुछ हिस्सा तिलावत, कुछ किताबें बनती और नज़र आई। इस तरह रमज़ान मुबारक के मामूलात में कोई ख़ास तग़य्युर न था। नफिल का मामूल ये था, नफिल मज़कूर तमाम साल का एहतमाम रहता था। अलबत्ता रकातों में तवील रमज़ान मुबारक में इजाफ़ा होता था। जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ान मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे, इनकी इत्तिबा हशक को निभाना भी मुश्किल है। अल्लाह हमें रमज़ान का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ दे।